एक शिव उपासक थे, भक्त, और शिव जी प्रसन्न हुए। तो उनकी जो युगल थे उन्होंने कहा, शिव जी ने, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम जो चाहो सो मांगो। मैं कहा मैं कल पूछता हूं। अपनी युगल से पूछा। युगल पहले ही बोलती थी तुम कुछ भगत ही भगत है, कुछ लाता नहीं है, नहीं तो अपने शिव जी से ले आओ। तो शिव जी ने तो प्रसन्न होकर के कहा भाई मांगो जो मांगना है। तो शिव जी ने कहा मैं तुमको एक डमरू देता हूं, इस डमरू से जब तुम बजाओगे जो चाहिए सो तुम्हें मिलेगा, लेकिन ये याद रखना जितना तुम्हें मिलेगा उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। तो युगल तो खुश हो गए, भी कुछ नहीं है तो कुछ तो मिलेगा। तो उसने ट्राई किया। शिव जी महाराज मेरे को एक अच्छा सा मकान मिल जाए। फटाफट मकान आ गया। उधर दो दो मकान आ गए पड़ोसी के पास। फिर कहा शिव जी महाराज मेरे घर के आगे एक गाड़ी आ जाए। बढ़िया गाड़ी, इम्पाला गाड़ी आ गई, बढ़िया। और उनके घर के आगे दो दो आ गई। तो उसको लगा कि उपासना की मेरे पति ने और फल ये खा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आ गई ईर्ष्या। शिव जी महाराज मेरे घर के आगे कुआं आ गया, उसके घर के आगे दो कुएं। फिर शिव जी फिर डमरू बजाए। शिव जी महाराज मेरी एक आंख काणी, मेरी एक आंख काणी कर दो। उन बेचारों की दो दो हो गए। जो घर से निकले वो कुएं में, जो घर से निकले। ये है ईर्ष्या, ये है ईर्ष्या। तो बाबा कहते हैं ये ईर्ष्या, जेलसी अंदर में जलाती रहती है, सेवा की दुआएं सेवा का सुख लेने नहीं देती है। तो कोई भी पिता को ये प्रिय नहीं है। तो आज बाबा ने इस पर समझाने दी। सुनते हैं बाबा के डायरेक्ट महावाक्यों में। मीठे बच्चे, तुम हो त्रिमूर्ति बाप के बच्चे। तुम्हें अपने 3 कर्तव्य याद रहें, स्थापना, विनाश और पालना। प्रश्न है, दे अभिमान की कड़ी बीमारी लगने से कौन कौन से नुकसान होते हैं? पहला, दे अभिमान वालों के अंदर जेलसी होती है। जेलसी के कारण आपस में लून पानी होते रहते, प्यार से सेवा नहीं कर सकते हैं। तुमने ये क्यों किया? ये मेरा है, मैं करती हूं, तुमने क्यों किया? तो आपस में टकराव, लून पानी, अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। दूसरा, बेपरवाह रहते हैं। माया उन्हें बहुत धोखा देती रहती है। पुरुषार्थ करते करते फां हो जाते हैं, जिस कारण पढ़ाई ही छूट जाती है। तीसरा, दे अभिमान के कारण दिल साफ नहीं, दिल साफ न होने कारण बाप की दिल पर नहीं चढ़ते। चौथा, मूड ऑफ कर लेते, उनका चेहरा ही बदल जाता है। मूड ऑफ हो जाते तो क्या बन जाते हैं? अष्टावक्र। वक्र माना टेढ़ा, सब चीज टेढ़ी हो जाती। देखना भी टेढ़ा, सुनना भी टेढ़ा, सोचना भी टेढ़ा,
बोलना भी टेढ़ा, करना भी टेढ़ा, व्यवहार भी टेढ़ा, अष्टावक्र। तो बाबा कहते हैं जेलसी ऐसी चीज है, ईर्षा ऐसी चीज है। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। एकदम ठंडी ठंडी, बोली भी नहीं याद प्यार, इतनी अच्छी मुरली, पावरफुल डोज। क्या बात है, डर गए? हाँ, अच्छी तरह से बोलो। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मौलाई मस्ती में रहकर स्वयं को स्वतंत्र बनाना है, किसी भी बंधन में नहीं बंधना है। माया चूही से बहुत बहुत संभाल करनी है, खबरदार रहना है, दिल में कभी भी शैतानी ख्याल न आए। दूसरा, बाप द्वारा जो बेशुमार धन मिलता है उसकी खुशी में रहना है। इस कमाई में कभी भी संशय बुद्धि बन थकना नहीं है। स्टूडेंट लाइफ द बेस्ट लाइफ है, इसलिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। वरदान, सदा अलर्ट रहे, सर्व की आशाओं को पूर्ण करने वाले मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भव। अब सभी बच्चों में ये शुभ संकल्प इमर्ज होना चाहिए कि सर्व की आशाओं को पूर्ण करें। सबकी इच्छा है जन्म मरण से मुक्त हो जाएं, उसका अनुभव कराओ। इसके लिए अपने शक्तिशाली सतो प्रधान वाइब्रेशन से प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों को चेंज करो। मास्टर दाता बन हर आत्मा की आशाओं को पूर्ण करो। मुक्ति जीवन मुक्ति का दान दो। ये जिम्मेवारी की स्मृति आपको सदा अलर्ट बना देगी। स्लोगन, मुरलीधर की मुरली पर दे के भी सुध-बुध भूलने वाले ही सच्चे गोप गोपियां हैं। सच्चे गोप गोपियां कहाँ बैठे हैं भाई? हाँ, मुरली की धुन पर अपनी सुध-बुध भी भूल जाते हैं सच्चे गोप गोपियां। अव्यक्त इशारे, विश्व कल्याण की सेवा के क्षेत्र में सहज सफलता का साधन प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप की प्रत्यक्षता है। जो बोलो वो देखें। बोलते हो हम ब्राह्मण ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान है, माया जीत है, रहम दिल है, रूहानी सेवाधारी हैं, तो जो बोलते हो वो प्रैक्टिकल स्वरूप में दिखाई दे। मधुरता की मधु सदा साथ रहे।